आज हम एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम इस एक्सरसाइज में से पीडल इक्वेशंस के क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे, उनको करेंगे। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड एन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दी हाइपरबोला। हमें एक हाइपरबोला दिया गया है। जो हाइपरबोला है वो x² ओवर a² माइनस y² ओवर b² इक्वल टू 1 वाला हाइपरबोला है। हमने मालूम करनी है नॉर्मल की इक्वेशन, और नॉर्मल की इक्वेशन का ये आंसर आना चाहिए। ax ओवर सीकन थीटा प्लस by ओवर टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू a² प्लस b²। नॉर्मल की इक्वेशन किसी ना किसी पॉइंट पर मालूम करनी है। ये ऐसे पॉइंट पर मालूम करनी है कि ये आंसर आए। आंसर में सीकन थीटा और टेंजेंट थीटा देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको जो पॉइंट लेना है वो सीकन थीटा और टेंजेंट थीटा फॉर्म का है। और आपको याद है हाइपरबोला अगर x² ओवर a² माइनस y² ओवर b² इक्वल टू 1 हो तो इस हाइपरबोला की शेप की होती है। इसमें a, b और c में रिलेशन होती है b² इक्वल टू c² माइनस a², और a सीकन थीटा b टेंजेंट थीटा वाला पॉइंट इस हाइपरबोला को सेटिस्फाई करता है। इसका पैरामीट्रिक पॉइंट है क्योंकि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है। ये हम पहले से जानते हैं। इन बातों का इस्तेमाल करेंगे और हाइपरबोला के पॉइंट a सीकन थीटा b टेंजेंट थीटा पे नॉर्मल लाइन मालूम करेंगे। ये आंसर आना चाहिए। इसके बाद भी क्वेश्चन में कुछ और पार्ट है। प्रूव दैट द नॉर्मल इज एक्सटर्नल, कि ये जो आपने नॉर्मल बनाया है ये नॉर्मल इज एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। ये एंगल को एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहा है। एक्सटर्नल बाइसेक्ट करने का क्या मतलब होता है? अगर फर्ज करें आपके पास ये कोई एंगल है और इस एंगल को कोई लाइन दो पार्ट्स में डिवाइड करती है इक्वल पार्ट्स में, तो हम कहेंगे ये इंटरनली बाइसेक्ट कर रही है। कैसे बाइसेक्ट कर रही है? इंटरनली बाइसेक्ट कर रही है। और अगर फर्ज करें ये एंगल है, इस एंगल की जो दो रेज हैं उन दो रेज में से किसी एक रे को हम एक्सटेंड कर दें। फर्ज करें हमने इस रे को एक्सटेंड कर दिया है। अब ये वाला जो एंगल है हम इसको कहेंगे ये इसका एक्सटर्नल एंगल है। और अगर कोई लाइन इसको बाइसेक्ट करे, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करें, तो हम कहेंगे वो एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रही है। किसी भी एंगल की एक रे को बढ़ाने के बाद जो बाहर की साइड पर एंगल बनता है उसको एक्सटर्नल एंगल कहा जाता है। वो रे मैंने यहाँ पे ये वाली बढ़ाई है, आप इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल बनेगा। अगर मैं इस रे को बढ़ा दूं तो ये वाला एंगल क्या होगा? एक्सटर्नल एंगल होगा। और इसको भी कोई लाइन बाइसेक्ट कर सकती है। क्वेश्चन में कहा यह गया है कि जो नॉर्मल लाइन है वो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। एक्सटर्नल बाइसेक्टर का मतलब है उस लाइन के एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। किस एंगल के? ऑफ द एंगल बिटवीन द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ इट्स फुट। आपने जो पॉइंट लिया है उस पॉइंट पे फोकल डिस्टेंसेस लें। वो जो फोकल डिस्टेंसेस हैं उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है, नॉर्मल लाइन उस एंगल को एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रही है। जरा हाइपरबोला के ग्राफ की मदद से इस बात को देखते हैं। फर्ज करें हमारे पास ये हाइपरबोला है x² ओवर a² माइनस y² ओवर b² इक्वल टू 1 वाला। ये इसके फोसाई हैं f1 और f2। हमने हाइपरबोला के ऊपर एक पॉइंट लिया। ये पॉइंट हाइपरबोला पे कहीं भी किसी भी पोजीशन पर हो सकता है। इस पॉइंट पर हमने बनाई नॉर्मल लाइन। ये इस पॉइंट पर नॉर्मल लाइन है, यहाँ टेंजेंट लाइन और उसके साथ 90 का एंगल बनाती हुई नॉर्मल लाइन। एंगल जो फोसाई की मदद से बन रहा है, एंगल f1 p f2, ये फोकल डिस्टेंसेस हैं। इन फोकल डिस्टेंसेस से जो एंगल बन रहा है वो एंगल हमारा f1 p f2 है। इस एंगल का एक्सटर्नल पार्ट, अगर मैं इन दो रेज में से किसी एक रे को बढ़ा दूं, फर्ज करें मैं इस रे को बढ़ा दूं, तो यहाँ पर बनेगा एक्सटर्नल एंगल। प्रूव ये करना है कि जो नॉर्मल है वो इस एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इस रे को मैंने इंक्रीज कर दिया। ये f1 p f2 से बनने वाला एक्सटर्नल एंगल है और नॉर्मल लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। ये हमने प्रूफ करना है। क्लियरली आप देख सकते हैं कि नॉर्मल लाइन इस एंगल के इस वक्त बना रही है दो पार्ट, एक a2 और एक a1। इन दोनों पार्ट्स को आप देखें मेजरमेंट में बिल्कुल सेम है।
इस वक्त। इसका मतलब है नॉर्मल लाइन इस एंगल एक्सटर्नल को बाइसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट P मैं हाइपरबोला पे जहां मर्जी लूं, देखें मैंने पॉइंट को मूव करवा दिया है, चेंज कर दिया है, लेकिन अभी भी एक्सटर्नल एंगल्स सेम हैं। ये जो नॉर्मल लाइन है एक्सटर्नल एंगल के जो दो पार्ट्स बना रही है वो दोनों पार्ट्स मेजरमेंट में एग्जैक्टली सेम है। मैं पॉइंट P को चेंज करता जा रहा हूं। आप देखें जो नॉर्मल लाइन दो पार्ट्स बना रही है एंगल्स के, वो दोनों पार्ट्स हमेशा सेम हैं। ये बात मैंने और आपने ग्राफिकली देखी है। इस बात को एनालिटिकली कैलकुलेशंस की मदद से प्रूफ कर लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हाइपरबोला की इस इक्वेशन के पॉइंट A सेकंड थीटा B टेंजेंट थीटा पे नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालनी है। और दूसरा काम अभी जो हमने ग्राफ में देखा है वो करना है कि नॉर्मल लाइन जो है F1 P F2 वाले एंगल को एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रही है। पहला काम स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन निकालनी है। याद करवा देता हूँ, किसी भी कर्व की नॉर्मल लाइन मालूम करनी हो कर्व के किसी पॉइंट x1 y1 पर, तो सबसे पहले उस कर्व का डेरिवेटिव लेते हैं, उसमें पॉइंट पुट करते हैं तो हमारे पास टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाती है। उस टेंजेंट लाइन की स्लोप का रेसिप्रोकल और साइन चेंज करने से नॉर्मल लाइन की स्लोप आ जाती है। और पॉइंट और स्लोप वाले फार्मूले से आप नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। तो कर्व है हमारे पास x² - a² - y² b² = 1। सबसे पहले हमने इसका डेरिवेटिव लेना है और उस डेरिवेटिव में हमने पुट करना है पॉइंट A सेकंड थीटा और B टेंजेंट थीटा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। नीचे वाला a² कांस्टेंट, x² का डेरिवेटिव 2x माइनस b² कांस्टेंट, y² का डेरिवेटिव 2y और y का डेरिवेटिव dy/dx और राइट साइड पर 1 का डेरिवेटिव 0। 2x/a² को राइट साइड पर ले जाएं। 2x/a² राइट साइड पर जाकर माइनस का हो गया, दोनों साइडों पर 2 कैंसिल हो गया, माइनस कैंसिल हो गया। y/b² राइट पर ले जाएं, रेसिप्रोकल हो जाएगा। y/b² राइट साइड पर आकर b²/y बन गया। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। dy/dx आ गया मेरे पास b²/a² x/y। ये आ गई है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। इसमें ख़ास तौर पे वो पॉइंट पुट करते हैं जिस पॉइंट पर हम कैलकुलेशंस करना चाह रहे हैं और वो पॉइंट पैरामीट्रिक पॉइंट है। और आंसर को देखते हुए हम डिसाइड कर चुके हुए हैं कि वो हमने लेना है A सेकंड थीटा और B टेंजेंट थीटा। इस पॉइंट A सेकंड थीटा B टेंजेंट थीटा को पुट करते हैं तो मेरे पास M यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगी एट दिस पॉइंट। x की जगह A सेकंड थीटा और y की जगह B टेंजेंट थीटा। इसमें सिंप्लीफिकेशन हो रही है, B कैंसिल और A कैंसिल और M का आंसर आ गया B सेकंड थीटा ओवर A टेंजेंट थीटा। ये क्या आया है? ये हमारे पास आई है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। हमें मालूम करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। और स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन कैसे बनेगी? अगर मैं उसको m प्राइम कह लेता हूं तो वो इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने से माइनस हो जाएगा, रेसिप्रोकल लेने से A टेंजेंट थीटा ओवर B सेकंड थीटा आ गई। ये आ गई है हमारे पास क्या? स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन हमारे पास आ गई है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन हम निकालना चाहते हैं। हमारे पास स्लोप मौजूद है, पॉइंट मौजूद है। पॉइंट स्लोप फार्मूले से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन लिख सकते हैं। स्लोप हम ले रहे हैं माइनस A टेंजेंट थीटा ओवर B सेकंड थीटा और पॉइंट x1 y1 हम ले रहे हैं जो हमने पुट किया है। क्या पुट किया है? A सेकंड थीटा और B टेंजेंट थीटा। और पॉइंट और स्लोप वाला फार्मूला होता है हमारे पास y माइनस y1 स्लोप, यहाँ पर स्लोप m प्राइम है, इंटू x माइनस x1।
y1 हमारे पास जो है वो है b टेंजेंट थीटा, स्लोप हमारे पास m डैश है माइनस a टेंजेंट थीटा ओवर b सीकेंट थीटा, और x1 हमारे पास है a सीकेंट थीटा। ये मेरे पास नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आ गई है और आंसर ये चाहिए। इसमें देखें सीकेंट थीटा नीचे चाहिए और टेंजेंट थीटा भी नीचे चाहिए। सीकेंट थीटा पहले से ही नीचे मौजूद है, ये जो टेंजेंट थीटा है इसको लेफ्ट पर ले आते हैं, नीचे आ जाएगा। उसके अलावा देखें ए और बी दोनों ऊपर चाहिए, ए पहले ही ऊपर है, ये जो बी है इसको ऊपर लाने के लिए इसको लेफ्ट पर ले आते हैं। तो ये जो दो फैक्टर्स मैंने हाईलाइट किए हैं, इन दोनों फैक्टर्स को लेफ्ट पर शिफ्ट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और वो वाला आंसर बन जाएगा। b लेफ्ट पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा बी वाई और टेंजेंट थीटा डिवाइड हो जाएगा बी वाई ओवर टेंजेंट थीटा, माइनस इस सेकेंड टर्म में ये जो b टेंजेंट थीटा है इसके साथ b मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा और टेंजेंट थीटा इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। और राइट साइड पर माइनस ए सीकेंट थीटा से अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी माइनस ए एक्स ओवर सीकेंट थीटा और सेकेंड टर्म हो जाएगी माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर सीकेंट थीटा ओवर सीकेंट थीटा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, यहाँ टेंजेंट थीटा कैंसिल, यहाँ सीकेंट थीटा कैंसिल और ए एक्स ओवर सीकेंट थीटा को लेफ्ट पर ले आते हैं, बी स्क्वायर को राइट साइड पर ले जाते हैं तो हमारे पास बन जाएगा लेफ्ट साइड पर ए एक्स सीकेंट थीटा प्लस का हो गया, लेफ्ट साइड पर बी वाई ओवर टेंजेंट थीटा पहले से मौजूद है और बी स्क्वायर राइट साइड पर चला जाएगा, ए स्क्वायर राइट पर पहले से मौजूद है, बी स्क्वायर राइट पर जाकर प्लस का हो गया और ये आ गई हमारे पास क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। और आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल लाइन की इक्वेशन वही आ गई है जो उसने ड्राइव करने के लिए कही थी। नॉर्मल लाइन हमने मालूम कर ली है, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन हमने मालूम कर ली है, वही आ गई है जो उसने कही थी। अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में हमने करना क्या है कि ये जो नॉर्मल लाइन है ये F1 P F2 में से जब एक लाइन को बढ़ाएं ये एक्सटर्नल एंगल बनाएं, नॉर्मल लाइन इस एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। नॉर्मल लाइन एक्सटर्नल एंगल के बना रही है बेसिकली दो पार्ट, एक पार्ट को अगर हम θ1 कह लें जो F2P और नॉर्मल लाइन के दरमियान बन रहा है और दूसरा पार्ट जो नॉर्मल लाइन और F1P के दरमियान बन रहा है इसको θ2 कह लें। अगर हम ये θ1 θ2 कैलकुलेट करें और इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है ये नॉर्मल लाइन इस एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। हमें यहाँ मालूम करने हैं लाइंस के दरमियान एंगल, एक लाइन PF2 और दूसरी लाइन नॉर्मल लाइन, एक लाइन नॉर्मल लाइन और दूसरी लाइन F1P। दो लाइंस के दरमियान एंगल कैसे मालूम किया करते हैं उसका फार्मूला याद कर लेते हैं। अगर हमारे पास दो लाइंस हों, फर्ज करें एक लाइन L1 इसकी स्लोप M1 हो, एक लाइन L2 हो इसकी स्लोप M2 हो और एंगल निकालना हो हमने फ्रॉम L1 टू L2। वर्डिंग ख्याल रहे, किस वर्डिंग के साथ कह रहे हैं, एंगल फ्रॉम L1 टू L2। तरतीब में L1 पहले L2 बाद में बोल रहे हैं और वर्डिंग फ्रॉम की बोल रहे हैं। बाद का हम वर्डिंग बोलते हैं एंगल बिटवीन लाइंस। जब एंगल बिटवीन लाइंस की बात करते हैं तो दो लाइंस के इन बिटवीन दो एंगल्स बनते हैं, ये वाला या ये वाला, दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एंगल फ्रॉम L1 टू L2 की तो हम L1 से एंगल को स्टार्ट करते हैं, L2 की तरफ एरो डाल के लिखते हैं, इस तरह से एंगल को मेजर करते हैं स्पेसिफिक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इसमें अगर आपने इस एंगल थीटा को कैलकुलेट करना है वो ये वाला या ये वाला L1 से L2 की तरफ, तो आप कैसे मालूम करते हैं, टेंजेंट थीटा का फार्मूला होता है जो लाइन बोलने में बाद में आ रही है उसकी स्लोप पहले लिखें M2 माइनस फर्स्ट वाली लाइन की स्लोप ओवर 1 प्लस दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, इस बात का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास जो एंगल θ1 है वो फ्रॉम PF2 से नॉर्मल की तरफ इधर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है
और जो एंगल थीटा 2 है वो नॉर्मल से F1P की तरफ है। तो इस बात का ख्याल रखते हुए एंगल कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए मुझे स्लोप्स की ज़रूरत है। नॉर्मल लाइन की स्लोप हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हमें F1P और F2P लाइंस की स्लोप की भी ज़रूरत है। हमें याद है क्या, एक तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें याद है, हमने इसको m प्राइम कहा है, और ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास कितनी आई है, -a टेंजेंट थीटा ओवर b सीकेंट थीटा। और दूसरा हमें जरूरत है स्लोप्स ऑफ लाइन F1P और F2P। P हमें मालूम है, P हाइपरबोला के ऊपर कोई सा पॉइंट है, और वो पॉइंट P है हमारे पास a सीकेंट थीटा और b टेंजेंट थीटा। और F1 फोकस और F2 फोकस भी हमें मालूम है, याद है। हाइपरबोला के लिए जो फोकस F1 है वो -c0 है, जो हाइपरबोला क्वेश्चन में दिया गया है, और जो फोकस F2 है वो c0 है। और दो पॉइंट्स हो और स्लोप मालूम करना हो, मुझे F1P लाइन की स्लोप मालूम करनी है, मुझे दो पॉइंट्स पता हैं, और दो पॉइंट्स हो और स्लोप मालूम करना हो तो फार्मूला होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो मैं लिखने लगा हूं इस वक्त स्लोप ऑफ F1P। F1P लाइन की स्लोप लिख रहा हूं, फर्ज करें मैं इसको m1 कह रहा हूं। P मेरे पास a सीकेंट थीटा b टेंजेंट थीटा है, F1 मेरे पास -c0 है, y2 - y1 ओवर x2 - x1 का फार्मूला, तो ये बनेगा b टेंजेंट थीटा -0 को लिखने की जरूरत नहीं है, और नीचे x2 - x1 यानी a सीकेंट थीटा माइनस और -c करेंगे तो यहाँ +c आ जाएगा। ये मेरे पास स्लोप ऑफ F1P आ गई है। इसी तरह से निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ F2P। इसको m2 कह लेते हैं। F2 और P b टेंजेंट थीटा में से 0 माइनस किया, न्यूमरेटर में b टेंजेंट थीटा ही आ गया, और डिनोमिनेटर में a सीकेंट थीटा में से c माइनस किया तो a सीकेंट थीटा -c। मैंने स्लोप्स मालूम कर ली हैं, F1P की, F2P की और नॉर्मल की, और मुझे प्रूव ये करना है कि ये नॉर्मल इस एंगल F1P F2 से जो एक्सटर्नल एंगल बन रहा है उसे बाइसेक्ट कर रहा है। उसके लिए मैं ये θ1 और θ2 मालूम करने लगा हूँ। θ1 जो है वो एंगल है PF2 से नॉर्मल की तरफ। θ1 को लिखते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो जो θ1 एंगल है वो PF2 लाइन से नॉर्मल लाइन की तरफ है, इसलिए हमारे पास टेंजेंट θ1 जो है वो किसके इक्वल बनेगा, पहले किसकी स्लोप लिखेंगे, पहले n की स्लोप लिखेंगे जो m डैश है, माइनस PF2 की स्लोप लिखेंगे जो कि m2 है, और नीचे 1 प्लस दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। m डैश जो है वो है हमारे पास कितनी, -a टेंजेंट थीटा ओवर b सीकेंट थीटा, फिर माइनस फार्मूले का, और m2 है हमारे पास b टेंजेंट थीटा ओवर a सीकेंट थीटा -c, और नीचे 1 प्लस इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, एलसीएम ले सकते हैं, और ये भी सही सोच रहे हैं कि एलसीएम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम है, कैंसिल हो जाएगा। बाकी एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, न्यूमरेटर में a सीकेंट थीटा -c -a टेंजेंट थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, b सीकेंट थीटा जो है वो इस b टेंजेंट थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये जो b सीकेंट थीटा और a सीकेंट थीटा -c का प्रोडक्ट है ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, एलसीएम कैंसिल हो गया, -a टेंजेंट थीटा के साथ
मल्टीप्लाई हो गया ए सीकेंट थीटा माइनस सी और माइनस बी टेंजेंट थीटा के साथ ये बी सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई हुआ तो बी इंटू बी स्क्वायर हो गया और सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बी सीकेंट थीटा किसके साथ ए सीकेंट थीटा माइनस सी के साथ और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ए बी हो जाएगा और टेंजेंट इंटू टेंजेंट जो है वो टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं और क्या सिंप्लीफिकेशन की जा सकती है। कैलकुलेट हम कर रहे हैं टेंजेंट थीटा 1 को, न्यूमरेटर में से हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं कि कॉमन ले सकते हैं टेंजेंट थीटा को। न्यूमरेटर में से मैं कॉमन ले रहा हूँ टेंजेंट थीटा को और डिनोमिनेटर में से मैं कॉमन ले रहा हूँ बी को। जब हम न्यूमरेटर में से टेंजेंट थीटा को कॉमन लेंगे तो टेंजेंट थीटा को कॉमन लेने के बाद ये बचेगा मेरे पास माइनस ए स्क्वायर सीकेंट थीटा माइनस माइनस प्लस का ए सी और टेंजेंट थीटा कॉमन लेने के बाद माइनस बी स्क्वायर सीकेंट थीटा। डिनोमिनेटर में b कॉमन लेने के बाद यहाँ से सीकेंट थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सी सीकेंट थीटा और b कॉमन लेने के बाद माइनस a टेंजेंट स्क्वायर थीटा। जी थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। याद रहे हम कैलकुलेट कर रहे हैं टेंजेंट थीटा 1, न्यूमरेटर में बाहर वाला टेंजेंट थीटा एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर हम ले सकते हैं कॉमन इन दो टर्म्स में से माइनस का सीकेंट थीटा कॉमन। ये ए सी मैं पहले लिख रहा हूं, माइनस का सीकेंट थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर। सीकेंट थीटा मैंने कॉमन लिया, माइनस का अंदर बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैंने सी स्क्वायर लिख लिया। क्यों लिख लिया? क्योंकि हाइपरबोला के लिए हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल होता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, या कह लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो न्यूमरेटर में हमने ये सिंप्लीफिकेशन कर ली, डिनोमिनेटर में बी एज इट इज और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो है इन दो टर्म्स में से कॉमन आ गया। क्या कॉमन आ गया? ए कॉमन आ गया। ए कॉमन आने के बाद अंदर रहेगा सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर जिसको हम 1 लिख सकेंगे और माइनस का सी सीकेंट थीटा। क्यों लिख सके हैं सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर को 1? क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से क्लियरली सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर 1 आ गया। थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, गौर करें न्यूमरेटर में क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। न्यूमरेटर के अंदर जो है आप इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले सकते हैं सी को। सी को कॉमन लेने के बाद बाहर आ जाएगा सी टेंजेंट थीटा और सी कॉमन लेने के बाद यहाँ से ए रह गया और यहाँ से माइनस का सी सीकेंट थीटा। और एक और फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया? डिनोमिनेटर में देखें ए माइनस सी सीकेंट थीटा है ब्रैकेट के अंदर, ऊपर और नीचे दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम आ गई। सेम आ गई तो क्या हो गई? कैंसल आउट हो गई और मेरे पास टेंजेंट थीटा 1 का आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया टेंजेंट थीटा 1 का? सी ओवर बी और टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा 1 का आंसर आ गया सी ओवर बी टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा 1 हमने कैलकुलेट कर लिया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। इस तरह से थीटा 2 का टेंजेंट कैलकुलेट करते हैं। अब एंगल थीटा 2 के लिए हम टेंजेंट थीटा 2 कैलकुलेट करते हैं। जो थीटा 2 एंगल है वो फ्रॉम एन से F1 P की तरफ है। हमने मेंशन कर लिया है थीटा 2 की डायरेक्शन एन से F1 P की तरफ। तो जब हम इस थीटा 2 का टेंजेंट कैलकुलेट करेंगे तो पहले स्लोप लिखेंगे F1 P की। F1 P की स्लोप को हमने नाम दिया है M1 माइनस स्लोप लिखेंगे नॉर्मल की जिसको हमने M प्राइम नाम दिया है और नीचे लिखेंगे 1 प्लस M1 और M प्राइम। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। M1 की वैल्यू हमारे पास है फिर माइनस फार्मूले का
एम डैश की वैल्यू है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एम डैश की वैल्यू ए टेंजेंट थीटा ओवर बी सीकेंट थीटा। ये मैंने m1 माइनस एम डैश की वैल्यू पुट की ओवर 1 प्लस इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो नीचे मैंने दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट ले लिया है, इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है। एक बात सिंप्लीफिकेशन में आप देख सकते हैं, वो क्या कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एलसीएम सेम आएगा जो कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में जब हम एलसीएम लेंगे तो बी सीकेंट थीटा जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा बी टेंजेंट थीटा के साथ, और ए सीकेंट थीटा प्लस सी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए टेंजेंट थीटा के साथ। तो क्या बनेगा हमारा न्यूमरेटर जो है बी टेंजेंट थीटा के साथ बी सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा प्लस ए टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, ए सीकेंट थीटा प्लस सी के साथ। ये न्यूमरेटर की सिंप्लीफिकेशन हो गई, और डिनोमिनेटर में ये दोनों एलसीएम में आने के बाद ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे किसके साथ, 1 के साथ, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी डिनोमिनेटर हमारा बन जाएगा 1 के साथ आ जाएगा बी सीकेंट थीटा इंटू ए सीकेंट थीटा प्लस सी, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ए बी और टेंजेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट थीटा 2 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और न्यूमरेटर में क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, न्यूमरेटर में सिंप्लीफिकेशन ये हो सकती है कि टेंजेंट थीटा को हम कॉमन ले सकते हैं। टेंजेंट थीटा को अगर हम कॉमन ले लें तो न्यूमरेटर में हमारे पास यहाँ से बचेगा बी स्क्वायर सीकेंट थीटा, यहाँ से प्लस ए मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर सीकेंट थीटा और प्लस ए सी। डिनोमिनेटर में आप कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, इस b को आप कॉमन ले सकते हैं, b को कॉमन ले लेते हैं और बाकी कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, सीकेंट थीटा ए सीकेंट थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट थीटा सी से मल्टीप्लाई होगा तो सी सीकेंट थीटा, और यहाँ पे लास्ट में माइनस ए टेंजेंट स्क्वायर थीटा। जी, क्या सिंप्लीफिकेशन की जा सकती है, न्यूमरेटर में देखें हम इन दो टर्म्स में से सीकेंट थीटा कॉमन, और अंदर रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपको याद है, क्या याद है, हाइपरबोला में बी स्क्वायर इक्वल होता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। तो यहाँ पे जो सीकेंट थीटा कॉमन लेने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा वो सी स्क्वायर बन जाएगा। तो न्यूमरेटर में टेंजेंट थीटा एज इट इज, इन दोनों में से सीकेंट थीटा कॉमन आया, और जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना वो सी स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, और प्लस का ए सी। और डिनोमिनेटर में बाहर b और ब्रैकेट के अंदर जो है आप देखें कि इन दोनों में से a कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आने के बाद अंदर रह जाएगा सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर, और वो सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर जो है वो 1 बन जाएगा, और साथ में ये c सीकेंट थीटा। हमने कॉमन लिया है इन दोनों में से a, और आ गया है सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर, और वो तब्दील हो गया है 1 में, क्योंकि हमें मालूम है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के, तो सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर 1 बन गया। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन बस और बाकी है, और वो क्या कि न्यूमरेटर में से हम कॉमन ले सकते हैं सी को कॉमन ले लें तो बाहर सी टेंजेंट थीटा और अंदर सी सीकेंट थीटा प्लस ए। डिनोमिनेटर में एज इट इज बी इंटू, इसमें चाहें तो सी सीकेंट थीटा पहले लिख लें और प्लस का ए बाद में लिख लें। ऐसा लिखने का बस मकसद ये है कि आपको क्लियरली नज़र आए कि ऊपर और नीचे वाली ब्रैकेट सेम है, दोनों को हम काट सकते हैं। टेंजेंट थीटा 2 का जो आंसर है वो हमारे पास आ गया सी ओवर बी टेंजेंट थीटा। हमने थीटा 2 भी मालूम कर लिया, सिर्फ देखना ये है कि जो थीटा 2 हमने कैलकुलेट किया है, ये जो हमने
थीटा 2 का टेंजेंट कैलकुलेट किया है और जो थीटा 1 का टेंजेंट कैलकुलेट किया था, क्या ये दोनों सेम हैं? ये जो टेंजेंट थीटा 2 का आंसर आया है, इसको हम नंबर इक्वेशन 2 कह लेते हैं। टेंजेंट थीटा 2 हम कैलकुलेट कर चुके, C/B टेंजेंट थीटा आ गया। इस थीटा 2 का टेंजेंट कैलकुलेट किया। थीटा 1 का टेंजेंट इससे पहले हमने कैलकुलेट कर लिया था। टेंजेंट थीटा 1 का आंसर भी C/B टेंजेंट थीटा आया था। आप देखें दोनों आंसर क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं। जब टेंजेंट थीटा 1 और टेंजेंट थीटा 2 सेम आ गए हैं तो इसका मतलब थीटा 1 और थीटा 2 भी सेम आ गए हैं। और इसका मतलब है कि जो नॉर्मल लाइन है, एक्सटर्नल एंगल F1P F2 का एक्सटर्नल एंगल उसको बाइसेक्ट कर रही है। ये बातें लिख लेते हैं। 1 ये है हमारे पास और 2 ये है। दोनों से निकला कि टेंजेंट थीटा 1 और टेंजेंट थीटा 2 का आंसर सेम है। यहाँ से आप कह सकते हैं थीटा 1 और थीटा 2 सेम है, और यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये जो नॉर्मल लाइन है ये F1P F2 एंगल को, एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि जो नॉर्मल लाइन है हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट P पर, ये F1P F2 एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट करती है। आज हमने किया है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 30, जिसके 2 पार्ट्स थे। एक हाइपरबोला के पॉइंट पर नॉर्मल लाइन मालूम करनी थी और दूसरे प्रूव ये करना था कि नॉर्मल लाइन जो है वो एक्सटर्नल एंगल F1P F2 को बाइसेक्ट करती है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पीडल इक्वेशंस को।